बिकॉज यू आर वर्किंग इन एनर्जी सेक्टर, यू आर वर्किंग इन इलेक्ट्रिसिटी सेक्टर, तो किसी का फोन आ गया, किसी का मेल आ गया, किसी कोई पर्सनली आपके घर पे आ गया कि सर मुझे एक बिजली की ये प्रॉब्लम है, क्या आप सॉल्व कर सकते हो? चाहे वो कोई नोटिस आ गया किसी इलेक्ट्रिसिटी कंपनी से, डिस्कॉम से, या कोई रेड पड़ रही है इंडस्ट्रियल यूनिट में, तो आपके पास फोन आ जाएगा। तो उनकी एक्सपेक्टेशन है आपसे कि आप उनको गाइड करो प्रॉपरली कि भाई क्या करना है और कौन कौन सी अथॉरिटीज इन्वॉल्व हैं, क्या क्या मैक्सिमम पेनल्टीज हो सकती हैं, क्या क्या स्टेप एक कंज्यूमर को, एक इलेक्ट्रिसिटी यूजर को लेना है। ये चैलेंजेस आपके पास कंटिन्यूअसली आएंगे। अब इन चैलेंजेस के लिए आपको एक मैं सीक्रेट बताने वाला हूं आज, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अगर आपने ये 7 लेवल्स आपने समझ लिए, 7, तो कंज्यूमर की, एक इंडिविजुअल की कोई भी प्रॉब्लम हो आपकी, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट और कंज्यूमर के रिलेशनशिप में ये 7 लेवल होते हैं। दीज आर द रिलेशनशिप बिटवीन अ यूजर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड, आई शुड नॉट से कंज्यूमर, अ यूजर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड द इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी। अब इन 7 रिलेशनशिप, आप ये 7 वर्ड्स लिख लीजिए, आपको क्लियरिटी आ जाएगी। आप किसी भी कंज्यूमर को किसी भी इश्यूज के लिए गाइड कर सकते हैं, चाहे आप रेगुलेटरी कमीशन में वर्क कर रहे हैं। अब एक चीज और भी होती है, एक चैलेंज ये होती है, बिकॉज अ पर्सन, हमारे बहुत सारे डेलीगेट्स हैं वो रेगुलेटरी कमीशन में वर्क कर रहे हैं, तो रेगुलेटरी कमीशन में उनको एक्सपीरियंस वो रेगुलेटरी एस्पेक्ट का मिलता है। तो मे बी ग्राउंड लेवल पे कैसे सॉल्व करना है और कौन कौन से प्लेयर्स इन्वॉल्व हैं उनको बिल्कुल करेक्टली और डायरेक्टली नहीं पता हो। सिमिलरली कोई ट्रांसमिशन कंपनी में वर्क कर रहा है या जनरेटिंग कंपनी में वर्क कर रहा है, तो जो इंडिविजुअल कंज्यूमर्स के चैलेंजेस हैं उनको कैसे सॉल्व करना है उसका आइडिया नहीं होता है। लेकिन अगर आपने ये 7 जो लेवल्स ऑफ रिलेशनशिप, 7 लेवल्स ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन अ यूजर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड इलेक्ट्रिसिटी कंपनी, अगर आपने ये जान लिए, तो यू विल बी कॉन्फिडेंट एज टू व्हाट स्टेप्स हैव टू बी टेकन। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूं लेवल्स क्या है, आप वो सिर्फ 7 वर्ड्स लिख लीजिएगा एंड देन वी विल गो वन बाय वन एंड डिस्कस इन डिटेल्स। तो सबसे फर्स्ट लेवल है वो विक्टिम का लेवल है। यूजर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज अ विक्टिम। लेवल 1, लेवल 1 को हम कहते हैं इंजरी इन यूज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो आप फर्स्ट वर्ड लेवल 1 का वर्ड लिखेंगे इंजरी इन यूज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। नंबर 1, इंजरी इन यूज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी मतलब कोई रिलेटिव है, कोई पहचान का बंदा है, इलेक्ट्रिक्यूशन में अगर उसकी डेथ हो गई, कोई फायर इंसिडेंट हो गया उसमें इंजरी हो गई, एनिमल्स की कोई डेथ हो गई इलेक्ट्रिसिटी के कारण, या एनिमल को इंजरी हो गई, इसको जो रिलेशनशिप को हम बोलते हैं यूजर और इलेक्ट्रिसिटी कंपनी का, वो एक विक्टिम का लेवल है। दैट यूजर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज अ विक्टिम, तो इसको बोलते हैं हम इंजरी इन यूज, लेवल 1। अब उससे हम ऊपर जाते हैं, जो लेवल 2 है उसका जो वर्ड है, क्रिटिकल वर्ड, वो है डेफिशिएंसी इन यूज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। सो एक हमने ये देख लिया लेवल 1 में कि भाई द पर्सन इज विक्टिम बिकॉज देयर इज डेथ और इंजरी इन यूज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिक्यूशन का मैटर है, तो हमने बोल दिया उसको इंजरी इन यूज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, लेवल 1। लेवल 2, अच्छा इसमें मैं बाकी वन बाय वन आई विल टेल यू कि इसमें क्या क्या रेमेडीज हैं, तो आपको सारी रेमेडीज क्लियर हो जाएंगी। पहले मैं ये 7 वर्ड्स आपको लिखवा रहा हूं जो इंपॉर्टेंट है, और फिर आप उससे एक एक करके कनेक्ट कर सकते हैं। ऑल राइट, सो सेकेंड इज डेफिशिएंसी इन यूज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, लेवल 2। रिलेशनशिप बिटवीन, वी आर डिस्कसिंग रिलेशनशिप बिटवीन अ इलेक्ट्रिसिटी कंपनी एंड अ यूजर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। सो डेफिशिएंसी इन यूज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी मतलब आप, वोल्टेज फ्लक्चुएशन है, क्वालिटी ऑफ पावर अच्छी नहीं है, लाइट बार बार जा रही है, ब्लैकआउट हो रहे हैं, एनीथिंग एंड एवरीथिंग, क्वालिटी पावर आपको रिसीव नहीं हो रहा है किसी भी रीजन से, तो देन इन दैट केस यू कॉल, लेवल 2 में आप आ जाते हो डेफिशिएंसी इन यूज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अब वी विल ऑल्सो डिस्कस कि जब डेफिशिएंसी हो तो कौन से फोरम अवेलेबल है, कौन सी अथॉरिटीज अवेलेबल। लेवल 3 जो है उसका जो वर्ड है, की वर्ड है, वो है प्रपोज्ड यूज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इसको बोलते हैं प्रपोज टू बी यूज्ड। प्रपोज टू बी यूज मतलब आपने अपना प्रपोजल दे दिया है कि मैं इलेक्ट्रिसिटी यूज करना चाहता हूं, लेकिन आपको कनेक्शन नहीं मिला है अभी। यू हैव अप्लाइड कि मेरे को इंडस्ट्रियल कनेक्शन चाहिए, एग्रीकल्चर कनेक्शन चाहिए, और डोमेस्टिक कनेक्शन चाहिए, कमर्शियल कनेक्शन चाहिए, और ट्रैक्शन का कनेक्शन चाहिए,
but you have not received the connection finally, then it is called proposed to use. तो थर्ड लेवल है आपका proposed to use. फोर्थ लेवल का जो वर्ड है वो इंपॉर्टेंट है, जो आपको लिखना है वो है कॉन्ट्रैक्चुअल यूज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. कॉन्ट्रैक्चुअल यूज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी मतलब इलेक्ट्रिसिटी कंपनी सप्लाइंग यू इलेक्ट्रिसिटी, यू आर पेइंग बिल्स ऑन टाइम. सो वो कॉन्ट्रैक्ट बन गया. एंड कॉन्ट्रैक्चुअल यूज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज लाइक राम राज्य, इक्विलिब्रियम में. बोथ द पार्टीज आर हैप्पी, बोथ द पार्टीज हैव नो ग्रीवेंस. सो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी, इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी और इलेक्ट्रिसिटी का कंज्यूमर, दोनों को ग्रीवेंस नहीं है. ये जो फोर्थ लेवल है ये इक्विलिब्रियम का लेवल है, मिड पॉइंट है. इसलिए मैं वर्ड यूज करूंगा कंज्यूमर. मैंने अभी वर्ड यूज करा था यूजर. लेवल 1 में मैंने वर्ड करा था यूजर. नाउ इट हैज बिकम अ कंज्यूमर, क्योंकि कंसेंटिंग है दोनों पार्टीज. एक पार्टी बोल रही है कि मैं बिजली लेने की आई विल गिव यू मनी, मंथली बिल. दूसरी पार्टी बोली आई विल प्रोवाइड यू क्वालिटी पावर. देयर इज परफेक्ट इक्विलिब्रियम, वेरी एवरीबॉडी इज हैप्पी. लेवल 4. फिफ्थ लेवल है ऑथराइज्ड यूज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. तो आप जो फिफ्थ वर्ड लिखोगे ऑथराइज्ड यूज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बट द कंज्यूमर इज नॉट पेइंग द बिल. कंज्यूमर कहीं चला गया है, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया और एनी अदर XYZ कंट्री, और ही इज नॉट बद्रीनाथ केदारनाथ 5, 6, 7, 8 महीने के लिए. He has stopped paying the bill, but he is authorized use. Illegal use नहीं है. तो नेक्स्ट वर्ड जो आपने लेवल 5 का वर्ड लिखा 5, it is authorized use. लेवल 6 is unauthorized use. अभी मैं आपको वर्ड्स लिखवा रहा हूं सारे के सारे. unauthorized use. unauthorized use में आपके पास कनेक्शन है, it is an authorized connection, but you are using it unauthorizedly. Let me give example. So आपने एप्लीकेशन लगाई डोमेस्टिक कनेक्शन के लिए, लेकिन आपने नीचे अपने घर के दुकान बना ली, शॉप, एंड यू आर यूजिंग इट फॉर कमर्शियल पर्पस. सो इट इज अनऑथराइज्ड यूज. ऑथराइज तो जो डिस्कॉम ने करा था या रेगुलेटरी कमीशन ने आपको करा था कि इफ अगर आप घर में रह रहे हैं तो डोमेस्टिक कनेक्शन का कनेक्शन लेंगे आप. डोमेस्टिक कनेक्शन के हिसाब से आपका बिल आता है, टैरिफ आपको चार्ज होते हैं. बट व्हाट यू हैव डन, यू हैव स्टार्टेड अ शॉप, और शॉप या मॉल और XYZ, एंड यू आर स्टार्टिंग कमर्शियल यूज. इट इज अनऑथराइज्ड यूज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. चलिए दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं. सो फॉर एग्जांपल आपने एग्रीकल्चर कनेक्शन लिया है, और उस एग्रीकल्चर प्लॉट में आपने चेंज इन लैंड यूज करा के इंडस्ट्री लगा दी, बट वो कनेक्शन एग्रीकल्चर कनेक्शन चल रहा है आपका. So what you are doing, you are paying the bill as per agriculture connection, and जो चल रही है वहां पे इंडस्ट्री है, तो there is loss to the discom. It is unauthorized use of electricity. So unauthorized use of electricity. Next, level 6 is unauthorized use of electricity. 7th level, we call it dishonest use of electricity. तो नेक्स्ट वर्ड है, 7th वर्ड है डिसऑनेस्ट यूज. डिसऑनेस्ट यूज इज अ क्राइम. आपका इंटेंशन था बिजली चुराने का, और आप एज ए यूजर आपने कुंडी कनेक्शन लगाया और सीधे बिजली ले लिया. आप कोई बिल तो दूर की बात है, योर इंटेंशन इज ऑल्सो इनकरेक्ट. वो थेफ्ट में आता है. तो आप 7 लेवल देखो. एक लेवल 1 पे आप पेंडुलम की तरह, एक लेवल 1 पे द कंज्यूमर और यूजर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज अ विक्टिम. वहां पे इंजरी हो रही है, डेथ हो रही है. बीच में जो लाता है इक्विलिब्रियम का लेवल, इट इज अ कॉन्ट्रैक्चुअल यूज, जहां पे बोथ द पार्टीज आर हैप्पी कि भाई द डिस्कॉम इज प्रोवाइडिंग क्वालिटी पावर, यू आर पेइंग बिल ऑन द टाइम, अ कंज्यूमर इज पेइंग अ बिल ऑन टाइम. नेक्स्ट लेवल पे पेंडुलम जाता है, इट इज क्राइम इन यूज, क्रिमिनल डिसऑनेस्ट यूज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. ये पेंडुलम के लेवल्स हैं 7. बीच में जब पेंडुलम आता है तो वो इक्विलिब्रियम में होता है. बाकी इन सारे लेवल्स के लिए इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003 हर लेवल के लिए इंस्टीट्यूशनल सेटअप प्रोवाइड करता है. ये इंस्टीट्यूशनल सेटअप आपके पास है, अगर आपको याद है तो whenever any individual, your friends, relatives or any friend comes to you and tells you कि सर मेरे को ये, मैडम मेरे को ये प्रॉब्लम है, आप तो बिजली विभाग में काम करते हो या you are connected to the electricity sector, please guide me. You will be able to guide if you know all these 7 levels. Let us briefly discuss ये 7 levels क्या क्या हैं और उसकी
रेजोल्यूशन कैसे होती है। तो लेट अस कम टू लेवल वन। लेवल वन में क्या हुआ है। सो कोई बंदा जा रहा था रास्ते में, तो सत्यव्रत नारायण इन पटना, पटना में थोड़ी सी बाढ़ आ गई थी और पानी भर जाता है कई बार रोड्स पे। तो वो जब आप घर से निकला सत्यव्रत नारायण, तो अनफॉर्चुनेटली एक तार जो है ना वो गिर गया था, कंडक्टर वो गिर गया था बिकॉज ऑफ स्टॉर्म, एंड इलेक्ट्रिक्यूशन के कारण उसकी डेथ हो गई। सो इट वॉज अ वेरी सीरियस मैटर। ही वॉज सर्वाइव्ड बाय हिज वाइफ एंड अ चाइल्ड ऑफ 6 months। द वाइफ एंड चाइल्ड वेंट टू दिल्ली नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, और नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन में उसने चेयरपर्सन से बोला कि सर दिस इज मैटर ऑफ ह्यूमन राइट्स, इट इज द मैटर ऑफ राइट टू लाइफ। भाई मेरे हस्बैंड की डेथ हो गई है, ही वॉज द सोल अर्निंग मेंबर इन माई फैमिली, एंड आई हैव अ स्मॉल चाइल्ड टू टेक केयर, एंड बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट माई हस्बैंड हैज डाइड, हाउ शुड आई सर्वाइव। मेरी राइट टू लाइफ तो आपने वो कर ली, टेक ले ली आपने। नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन ने नोटिस इशू करा। बिहार, उस समय बिहार स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड होती थी, अब चेंज हो गई कंपनीज, दूसरी मतलब नई कॉर्पोरेटाइजेशन हो गया है। तो बिहार इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड को, बीएसईबी को, उन्होंने नोटिस इशू करा कि भाई दिस इज द केस विच हैज हैपेंड। बिहार स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का कहना यह था कि इट इज एक्ट ऑफ गॉड, इट इज नेचुरल कैलामिटी। सो अब बाढ़ आए या, तो अब मैं क्या कर सकते हैं उसमें, इसके कारण तार गिर गई। तो नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन का कहना था नथिंग डूइंग, द कॉन्सेप्ट ऑफ स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी विल बी एप्लीकेबल इन दिस केस। एंड इलेक्ट्रिसिटी के मैटर में जो कॉन्सेप्ट डेवलप करा था सुप्रीम कोर्ट में इन द केस ऑफ भोपाल गैस ट्रेजेडी, और फिर वहां पे हमारा ये भी एक सिनेमा हॉल का भी केस हुआ था दिल्ली में, वो कॉन्सेप्ट नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन ने लगाया कि स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी प्रिंसिपल विल बी एप्लीकेबल बिकॉज यू आर डीलिंग विद डेंजरस एक्टिविटी। इलेक्ट्रिसिटी इज अ डेंजरस एक्टिविटी। तो उन्होंने बोला यू शुड पे कॉम्पनसेशन, 3 लाख रुपए आप कॉम्पनसेशन दीजिए, एंड द राइट ऑफ द वाइफ एंड द चाइल्ड टू गो टू द कोर्ट रिमेन्स। दे कैन गो टू द कोर्ट, कोर्ट में 10 साल बाद या 5 साल बाद सिविल कोर्ट में कोई भी अगर अमाउंट आएगा तो वो एडजस्ट हो जाएगा। तो लेवल जब वन की बात करते हैं, इंजरी इन यूज, इंजरी इन यूज मतलब अगर किसी एनिमल की डेथ हो गई बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, या एनिमल की इंजरी हो गई, या ह्यूमन डेथ हो गई और ह्यूमन इंजरी हो गई, उसके लिए प्रोसीजर प्रोवाइड करा गया है इलेक्ट्रिसिटी एक्ट में। इलेक्ट्रिसिटी एक्ट बोलता है कि इन दैट केस आपको एज पर सेक्शन 161 ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी एक्ट, अगर ऐसा कोई भी चीज आपको नोटिस हो तो यू हैव टू इन्फॉर्म द इलेक्ट्रिकल इंस्पेक्टर, सेक्शन 161। तो ऐसा कुछ भी हो तो इमीडिएटली यू इन्फॉर्म टू इलेक्ट्रिकल इंस्पेक्टर। इलेक्ट्रिकल इंस्पेक्टर आके इंक्वायरी करेगा, और इंक्वायरी करने के बाद वो डिटरमाइन करेगा कि भाई कहां पे फॉल्ट था, कहां पे इशू था, और इलेक्ट्रिसिटी से ही इसकी डेथ हुई, कोई और रीजन था। एंड इंक्वायरी वर्ड यूज मैंने इसलिए करा, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन इंक्वायरी एंड इन्वेस्टिगेशन। इन्वेस्टिगेशन पुलिस अथॉरिटी करती है, इंक्वायरी जज करता है। सिविल कोर्ट्स की पावर होती है इलेक्ट्रिकल इंस्पेक्टर में व्हेन ही इज डूइंग इंक्वायरी। सो पुलिस जो है वो साइड में रहेगी, एंड वॉट एवर द इलेक्ट्रिकल इंस्पेक्टर सेज इज मोर वैल्यूएबल बिकॉज ही इज डूइंग इट एज अ जज। बट इफ इलेक्ट्रिकल इंस्पेक्टर फाइंड्स कि यार इसमें कोई क्रिमिनल एंगल है या किसी की गलती है, कोई इशू है, देन वो रेफर कर सकता है मैटर को पुलिस अथॉरिटीज को। अदरवाइज वो रेफर कर देगा गवर्नमेंट को कि कंपनसेशन दे दो इसको। So on the basis of the report under section 161 of the Electricity Act, electrical inspector will give a report and you will get a compensation. Your near and dear ones जिसके पास भी इंजरी हुई है उसको compensation मिल जाएगा। तो आपको क्या स्टेप लेना है, अगर आपके पास ऐसा कोई केस आता है तो आप बोलोगे इलेक्ट्रिकल इंस्पेक्टर को इन्फॉर्म किया। अगर इलेक्ट्रिकल इंस्पेक्टर बाय चांस नहीं सुन रहा है, अवेलेबल नहीं है, तो नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन में आप एप्लीकेशन डाल दो, बिकॉज इट इज अ मैटर ऑफ ह्यूमन राइट्स, नंबर वन। तो लेकिन इलेक्ट्रिसिटी एक्ट में सेक्शन 161 में पूरा प्रोसीजर प्रोवाइडेड है उसके लिए। ये प्रोसीजर भी हम, देयर इज इन वन सेशन वी विल डिस्कस द एंटायर प्रोसीजर, क्या प्रोसीजर है। लेट अस गो टू लेवल 2। लेवल 2 इज डेफिशिएंसी इन यूज ऑफ सर्विस। मतलब आपने इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन लिया है लेकिन वो 10-10 घंटे बिजली नहीं आ रही है, फ्रीक्वेंसी ऐसी आ रही है कि आपकी इंडस्ट्रियल यूनिट कैन नॉट वर्क, क्वालिटी। सो
टेस्टिंग करेगी, एक इटालियन कंपनी थी, उसने इंडिया सेम मशीन इंडिया में लगाई स्पेशल इकोनॉमिक जोन में, और सेम मशीन चाइना में लगाई, वहां पे भी स्पेशल इकोनॉमिक जोन है। जो चाइना से कपड़ा निकल रहा था इट वॉज वेरी स्मूथ, लेकिन इंडिया की कपड़े की क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं थी, दरदरी थी, कुछ तो कुछ इश्यू था। इट वॉज बिकॉज क्वालिटी ऑफ पावर वॉज नॉट गुड। अब तो क्वालिटी ऑफ पावर हैज इंप्रूव सब्सटैंशियली, मैं मतलब 15-20 साल पहले की बात कर रहा हूं। तो जो क्वालिटी ऑफ पावर है और ब्लैकआउट्स होते हैं, ऐसी कोई डेफिशिएंसी हो तो आपके पास क्या, या किसी ने टाइम पे आपको बिल नहीं दिया, या कोई और भी इश्यू आ गया, आपका लोड का इश्यू आ गया, इट इज डेफिशिएंसी इन सर्विस। इन दैट केस, इन केस ऑफ डेफिशिएंसी इन सर्विस, इलेक्ट्रिसिटी एक्ट सेक्शन 42 सबसेक्शन 2 एंड सबसेक्शन 6, it provides for forum for redressal of grievance of consumers। इस फोरम, ये फर्स्ट लेवल है ग्रीवेंस के लिए, और अगर इस लेवल से यू आर नॉट सेटिस्फाइड विद द डिसीजन ऑफ दैट लेवल इन केस ऑफ डेफिशिएंसी ऑफ सर्विस, तो आप अपील में जाते हैं इलेक्ट्रिसिटी ओम्बड्समैन के पास। तो लेवल 2 का सॉल्यूशन भी इलेक्ट्रिसिटी एक्ट में एक फोरम, तो लेवल 1 का जो सॉल्यूशन दिया इलेक्ट्रिकल इंस्पेक्टर में दिया सेक्शन 161 में। लेवल 2 डेफिशिएंसी इन सर्विस का जो सॉल्यूशन दिया इलेक्ट्रिसिटी एक्ट में, वो सेक्शन 42 में दिया इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ओम्बड्समैन। थर्ड लेवल पे आप जाते हैं, लेवल 3 मैंने बोला था प्रपोज टू यूज इलेक्ट्रिसिटी। अभी वो कंज्यूमर नहीं बना है, आप प्रपोज कर रहे हो कि भाई मेरे को इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन चाहिए, लेकिन आपको मिल नहीं रहा है नया कनेक्शन। सो प्रपोज, जो थर्ड लेवल है प्रपोज टू यूज इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन, उस केस में इफ यू आर नॉट गेटिंग इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन देन यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन इज एप्लीकेबल। यूनिवर्सल सर्विस एप्लीकेशन, यूएसओ, ये कहता है एवरी पर्सन, वेदर इट इज इंडस्ट्रियल, वेदर इट इज कमर्शियल, वेदर इट इज इंडिविजुअल, हैज अ राइट टू गेट इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन, हैज अ राइट टू गेट इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन। सो सेक्शन 43 ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी एक्ट प्रोवाइड्स फॉर यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन। एक महीने में डिस्कॉम को आपको इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन देना कंपलसरी है। अगर एक महीने में इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन नहीं देता है, then you can file application directly to the regulator। regulator means state electricity regulatory commission, कि ये नया कनेक्शन मैंने एप्लीकेशन डाली है, एक महीना हो गया, आई हैव नॉट गॉट इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन, एंड द रेगुलेटरी कमीशन विल एंश्योर दैट द कनेक्शन इज प्रोवाइडेड टू यू। इन केस देयर इज डेफिशिएंसी, हर दिन का 1,000 रुपए फाइन है डिस्कॉम पे। तो आपको रेमेडी सेक्शन 43 में मिल जाएगी अगर लेवल 3 की आप बात कर रहे हैं। चलिए लेट अस गो टू लेवल 4। लेवल 4 इज कॉन्ट्रैक्चुअल यूज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। लेवल 4 तो बेस्ट टाइम है, यहां पे ना इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट को आपसे प्रॉब्लम है, ना कंज्यूमर और यूजर को इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट से प्रॉब्लम है, क्योंकि वो टाइमली बिल पे कर रहा है, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट क्वालिटी पावर प्रोवाइड कर रही है। लेवल 4, लेकिन लेवल 4 में एक चीज है कि इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट या डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी इज अ मोनोपोली। अब बीइंग अ नेचुरल मोनोपोली, वो अपने मन से कुछ भी चार्ज लगा सकती है। आपको तो एज अ यूजर और एज अ कंज्यूमर यू कैन फेस डिफिकल्टी। तो इलेक्ट्रिसिटी एक्ट प्रोवाइड्स कि भाई आप अपना टैरिफ नहीं डिटरमाइन करेंगे, tariff will be determined by independent regulatory commission। State electricity regulatory commission will determine tariff, what you can charge from the consumer। If you charge excess, you have to refund। So DISCOM cannot charge tariff beyond whatever is provided by state electricity regulatory commission। In case it does, it has to be refunded। So वो पर इक्विलिब्रियम का जो लेवल 4 है वो कॉन्ट्रैक्चुअल यूज है, इक्विलिब्रियम है, तो एवरीबडी इज हैप्पी। सो ज्यादा लिटिगेशन और रेगुलेशन का इश्यू ज्यादा आता नहीं है, ठीक है। ऑल राइट, लेट अस गो टू लेवल 5। लेवल 5 इज ऑथराइज्ड यूज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ऑथराइज्ड यूज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी में लेकिन चैलेंज ये है कि ऑथराइज्ड तो है, लेकिन द कंज्यूमर इज नॉट पेइंग इलेक्ट्रिसिटी बिल्स। maybe he is traveling or he is deliberately not paying, या उसके पास पैसे नहीं है, जो भी रीजन हो XYZ, he is not paying electricity bill। तो कॉन्ट्रैक्ट ऑथराइज्ड यूज में जो डिस्कॉम है, डिस्ट्रीब्यूशन इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है, उसके पास जो राइट है, उसके पास सेक्शन 56 में राइट है कि भाई बिजली कनेक्शन,
वो आपको पीनलाइज नहीं, पेनल्टी आप पे नहीं लगा सकता, या डबल ट्रिपल बिजली का बिल नहीं दे सकता, नॉट अलाउड। क्योंकि बंदा है, बंदा तो ऑथराइज यूज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, उसने पूरा कॉन्ट्रैक्ट बनाया, ऑथराइज यूज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कर रहा है, उसने 2 महीने की आपको सिक्योरिटी डिपॉजिट दी, एंड देन ही इज यूजिंग इलेक्ट्रिसिटी। बट 1 महीने तक या 2 महीने तक वो अगर नहीं बिजली का बिल दे पा रहा है, तो डिस्कॉम के पास सिर्फ इतनी पावर है, वो डिस्कनेक्ट कर देगी, खत्म, उसके बाद कोई एक्शन नहीं, नो एक्शन आफ्टर दैट। क्योंकि आपके पास सिक्योरिटी डिपॉजिट, डिस्कॉम के पास सिक्योरिटी डिपॉजिट तो ऑलरेडी है ना। उसके बाद लेवल है, लेवल 6, इट इज कॉल्ड अनऑथराइज्ड यूज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। unauthorized use of electricity. So the regulatory commission and distribution, electricity distribution company has authorized you for certain purpose, but वो certain purpose को आप ना छोड़ के किसी और purpose के लिए यूज कर रहे हैं। तो there is a definition of unauthorized use of electricity. There are 5 things in unauthorized use of electricity. We will discuss in the next session कि वो कौन सी 5 चीजें हैं जो कॉन्स्टिट्यूट करती है अनऑथराइज यूज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। बट आपके लिए एग्जांपल के लिए मैं बता देता हूं। फॉर एग्जांपल, आपका घर ग्राउंड फ्लोर पे है, एक फ्लैट ऊपर भी है, फर्स्ट फ्लोर पे है, आपने अपना घर का कनेक्शन फर्स्ट फ्लोर को दे दिया, इट इज अनऑथराइज यूज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बिकॉज फर्स्ट फ्लोर को ऑथराइजेशन नहीं था। फॉर एग्जाम्पल, आपके घर में कनेक्शन है, लेकिन सामने कोई मैदान है, वहां पे शादी हो रही है, मैरिज सेरेमनी, आपने अपने घर का मीटर से कनेक्शन मैरिज सेरेमनी को दे दिया, अनऑथराइज्ड यूज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। आपका एग्रीकल्चर कनेक्शन है, आपने उसको कमर्शियल के लिए, काम के लिए यूज कर लिया, इट इज अनऑथराइज्ड यूज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। दीज आर सम ऑफ द एग्जांपल ऑफ अनऑथराइज्ड यूज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अनऑथराइज्ड यूज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी में देयर कम सेक्शन 126 एंड 127। सेक्शन 126 में एक असेसिंग ऑफिसर अपॉइंट होता है और वो असेसमेंट करता है और वो आप पे पेनल्टी लगा सकता है। सो आपको नोटिस देगा, नोटिस देने के बाद पेनल्टी लगाएगा, आप उसका जवाब देंगे, उस जवाब में फाइनलाइज होगी पेनल्टी। इफ यू आर नॉट सेटिस्फाइड, देन देयर इज अ प्रोविजन ऑफ अपील टू अपेलेट अथॉरिटी अंडर सेक्शन 127। सो 126 में असेसिंग ऑफिसर और अपील टू अपेलेट अथॉरिटी सेक्शन 127। इलेक्ट्रिसिटी एक्ट इसका भी सॉल्यूशन प्रोवाइड करता है कि आप एक चीज देखिए, कंपेयर करिए, जब डेफिशिएंसी इन यूज हो रहा था लेवल 2 में, तब ओम्बड्समैन आपको कंपेंसेशन दे रहे थे। यहां पे जब अनऑथराइज्ड यूज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हो रहा है, अब विक्टिम कौन है? डिस्कॉम है, तब असेसिंग ऑफिसर एंड अपीलेट अथॉरिटी पेनल्टी लगा रहे हैं। लेट अस गो टू द 7th लेवल। 7th एंड फाइनल लेवल इज डिसऑनेस्ट यूज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। डिसऑनेस्ट यूज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, सी, अनऑथराइज्ड यूज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी में आपका इंटेंशन नहीं है खराब, आपका इंटेंशन नहीं था कि आप चोरी करें बिजली की, यू आर लॉ अबाइडिंग सिटीजन। आपका ये था कि भाई आपको पता नहीं था, आपकी नॉलेज में नहीं था, तो आपने ऊपर वाले फ्लैट को दे दिया, या घर में आपका इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन 20 साल से लगा रही है, आपने अभी रिसेंटली दुकान खोली है, आपका इंटेंशन है कि बिजली को चोरी करना है, लेकिन आपको इतना ज्ञान नहीं था कि भाई कमर्शियल कनेक्शन आपको लेना पड़ेगा इसके लिए, तो इसलिए आपसे गलती हो गई, तो वो अनऑथराइज यूज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। लेकिन अब अगर आपका इंटेंशन है, आपने जानबूझ के डायरेक्ट कनेक्शन लगा दिया कि भाई मेरे को तो बिजली का बिल नहीं आएगा मेरे पास, आपके पास मीटर भी नहीं है, या और कोई डिस्ट्रक्टिव एक्टिविटी विथ इंटेंशन, तब वो अनऑथराइज, तब वो डिसऑनेस्ट यूज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होती है। उस केस में फाइन भी है और एफआईआर भी है और इंप्रिजनमेंट भी है। अब आप इसके लिए गवर्नमेंट ने डिसऑनेस्ट यूज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी के लिए स्पेशल क्रिमिनल कोर्ट्स बनाए, स्पेशल कोर्ट्स। दीज स्पेशल कोर्ट्स will determine what fine or whether the person is guilty or it is not guilty, whether fine is applicable or not applicable, कितना फाइन लगाना है, उसमें सिविल लाइबिलिटी कितनी लगानी है, वो सब डिटरमाइन करेगा एक स्पेशल कोर्ट। अब आप अगर स्ट्रक्चर आपने बना लिया, तो इस स्ट्रक्चर को अगर आप समझ जाएंगे, देन यू विल फेस नो प्रॉब्लम। अब स्ट्रक्चर को आप देखेंगे लेवल 1 से, सबसे पहले लेवल 1 में विक्टिम है एक यूजर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो इंजरी इन यूज हो गया। तो इंजरी इन यूज में आप जाते हो, इलेक्ट्रिकल इंस्पेक्टर एक इंस्टीट्यूशन बना दिया है। सेकेंड लेवल में डेफिशिएंसी इन यूज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, सो आपको वो क्वालिटी पावर नहीं मिल रही है, तो उसमें इलेक्ट्रिसिटी ओम्बड्समैन बना दिया, फोरम फॉर रिड्रेसल ऑफ ग्रीवियंस ऑफ कंज्यूमर्स बना दिया, आप वहां पे जाके उसको रिजॉल्व कर सकते हैं। लेवल 3 में प्रपोज्ड यूज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, मतलब आपने एप्लीकेशन लगा दिया अपना, आपने प्रपोजल दे दिया, बट यू आर नॉट गेटिंग इलेक्ट्रिसिटी, नो वरीज, यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन है, आप रेगुलेटरी कमीशन, स्टेट इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन जाके इंश्योर एनफोर्स करा सकते हैं।
लेवल 4 इज कॉन्ट्रैक्चुअल इलेक्ट्रिसिटी। कॉन्ट्रैक्चुअल यूज में बोथ द पार्टीज आर हैप्पी, कंज्यूमर पैसे पे कर रहा है और इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट क्वालिटी इलेक्ट्रिसिटी दे रही है। क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट इज अ नेचुरल मोनोपोली, तो कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करने के लिए इंडिपेंडेंट बॉडी टैरिफ डिटरमाइन कर रही है कितना आपको बिल देना है। तो कॉन्ट्रैक्चुअल यूज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हो गया। लेवल 5 ऑथराइज यूज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हो गया। ऑथराइज यूज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी में आपने बिल नहीं पे करा तो डिस्कॉम ने बोला मैं बिजली कनेक्शन काट देती हूं, क्योंकि सिक्योरिटी डिपॉजिट तो आपकी बची हमारे पास है ही ऑलरेडी, तो नो फर्दर एक्शन रिक्वायर्ड। उसके ऊपर लेवल 6 इज अनऑथराइज यूज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। आप अनऑथराइज यूज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कर रहे हैं तो एक सेक्शन 126 का असेसिंग ऑफिसर आएगा, वो आपको नोटिस देगा और आपको बोलेगा भाई इतना इंटू 2 करके आप अपना बिल पेनल्टी के साथ पे कर दीजिए, उसके बाद हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आपको डिफिकल्टी है तो आप अपील कर सकते हैं अपीलेट अथॉरिटी में सेक्शन 127 में। नेक्स्ट लेवल इज क्राइम। सो लेवल 7 इज डिसऑनेस्ट यूज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। आप देखिए कहां विक्टिम था कंज्यूमर, फिर बीच में इक्विलिब्रियम आया कॉन्ट्रैक्चुअल और फिर एंड में वो क्राइम इन यूज हो गया इलेक्ट्रिसिटी का। उस केस में अगर क्राइम है और डिसऑनेस्ट यूज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है तो एफआईआर फाइल होगी और स्पेशल कोर्ट में मैटर लगेगा। इट इज अ स्पेशल क्रिमिनल कोर्ट जहां पे क्रिमिनल सीआरपीसी के हिसाब से प्रोसीडिंग्स होगी, फाइन पेनल्टी जो भी, सॉरी फाइन पेनल्टी वर्ड नहीं है, फाइन जेल, पेनल्टी सेक्शन 126 में लगती है। और अपील अगर करना है तो आप नॉर्मल हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में अपील करेंगे, क्रिमिनल अपील है वो। अब अगर ये स्कीम आपको 7 की समझ में आ गई, ये 7 वर्ड्स आपको समझ में आ गए, आप किसी भी कंज्यूमर को कभी भी एडवाइजरी दे सकते हैं।